साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी इंडिया। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, अभी हाल ही में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के जिला और विधानसभा की कार्यकारिणी के लोगों को आमंत्रित किया था। तो उन्होंने एक अहम फैसला लेते हुए जो चुनाव आयोग की हालात हैं, जो ईवीएम का मामला है, उसको लेकर के जो चुनाव के नतीजे दिन पर दिन निकल रहे हैं, उसको लेकर के बहन जी ने एक अहम फैसला लिया है कि हम जब तक ईवीएम का कोई मामला हल नहीं हो जाता है और ऐसे ही इसमें टोल मटोल चलते रहेंगे, तब तक हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात बहन जी ने मीटिंग में कहा, लेकिन कुछ पत्रकार, कुछ जो है दलाल मीडिया, यूट्यूबर, वो ये खबरें तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हैं और अपनी टीआरपी पाने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव नहीं लड़ेगी। साथियों, ऐसा नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो बहुजन समाज पार्टी की एक राजनीतिक पार्टी होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। फिर तो बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से भंग कर देनी चाहिए थे कि बहुजन समाज पार्टी की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तो कुछ लोग सिर्फ अपनी टीआरपी पाने के लिए और या तो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करके दिखाने के लिए, जिन पार्टियों ने उनको शह दिया होगा, शायद उनको खुश करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए शायद ऐसा किया जा रहा है। तो मैं उन चैनलों को चलाने वालों को भी बता देना चाहता हूं कि आपको टीआरपी मिल जाएगी, लाइक मिल जाएंगे, शेयर और कमेंट मिल जाएंगे, आपको शोहरत भी मिल जाएगी, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर यूट्यूबर जो चैनल हैं वो शायद बहुजन समाज से हैं और उनका जो रवैया है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के शायद ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी मनवादी चैनल कभी भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य मनवादी पार्टियों को कभी नहीं ऐसा दिखाती है, कभी नहीं कहती है जैसा कि हमारे यूट्यूबर कह रहे हैं और दिखा रहे हैं। हर तीसरे दिन कोई वक्ता बन जाता, प्रवक्ता बन जाता है और उसे सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को नसीहत देने के लिए समय मिलता है। जबकि बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत होगी, इस देश में बहुजन समाज कैसे हुक्मरान होगा, इस विषय पर उनके लिए कोई शब्द नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कैसे खत्म होगी, बहन जी डरती हैं, बहन जी महलों में रहती हैं, महलों से निकलती नहीं है, बहन जी कुछ बोलती नहीं, बहन जी बीजेपी से डरती, कभी इससे डरती, कभी उससे डरती। अरे भाई, बहन जी को अगर डरना होता तो जितना बहन जी ने 2024 के चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनों पर उन्होंने भड़की हैं, दोनों के खिलाफ उन्होंने बोली हैं, नहीं बोलती। लेकिन जब तक ईवीएम है, जब तक ईवीएम से सबकी भाग्य खुल रही है, तब तक चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों को इतना ही माने चिंता है तो आओ मैदान में और ईवीएम के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में संघर्ष करो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही पूरे देश में एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज को डील करती है, बहुजन समाज के दुख दर्द को समझती है और उसके दुख दर्द में खड़ी होती है। आपने देखा होगा कि जब जब देश के अंदर किसी भी प्रदेश में कहीं भी अन्य अत्याचार होता है तो बहुजन समाज पार्टी के ही लोग जो है सक्रिय रूप से उसके साथ खड़े होते हैं। चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे अभी कुंदर की विधानसभा की घटना हो, चाहे कटहरी में जो चुनाव के दौरान उपद्रव मचाया गया सत्ता पक्ष के द्वारा वहां का हो, चाहे बिजनौर का मामला हो, कहीं का भी हो, अगर किसी ने आवाज उठाया है तो वह बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उठाया है। और जो ये कहते हैं कि हम बहुजन चैनल हैं, वो अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, कोई बहुजन चैनल नहीं है। अगर बहुजन चैनल कोई है तो बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी की ही बात करेगा, किसी अन्य मनवादी पार्टी की बात नहीं करेगा।
लेकिन जिस प्रकार से लोग कटाक्ष करते हैं बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को लेकर के, मैं तो समझता हूँ कि शायद वो बहुजन चैनल नहीं बल्कि वह दलाल चैनल हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, हम उस घर में रह करके उस घर को अगर बिगड़ रहा है तो सुधारने की बात कर सकते हैं, ना कि उसे बर्बाद करने की बात कर सकते हैं। और जो संगठन है बहुजन समाज से रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मनवादियों के संगठन काम कर रहे हैं मनवादी पार्टियों को सत्ता में लाने के लिए, वैसे आप लोग कीजिए, अन्यथा दलाली करने से कोई ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि मनवाद पूरी तरह से आप पर हावी हो रहा है। जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अरे अब तो सत्ता उसने ले ही लिया है। जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है मनवादी पार्टियां ही सत्ता में आ रही हैं। चाहे हमारी रैली कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, हम कितनी बड़ी भीड़ कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब चुनाव ईवीएम से होगा तो हमारे प्रत्याशियों को हरा दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि हम आपस में बटे हुए हैं। तभी जाकर के योगी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, तो उससे ही नसीहत ले लो ना। आओ बहुजन समाज पार्टी के साथ में पूरा 85% बहुजन समाज एक साथ खड़ा हो जाए। जिस दिन आप एकजुट नजर आओगे उस दिन उसकी बीमारी भी काम नहीं आएगी। और जब तक आप बटे रहोगे तब तक ऐसे प्रतिदिन आप पर जो है अत्याचार होता रहेगा। अभी एक मामला कानपुर नगर का है। वहाँ पर एक अंजू नाम की लड़की है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी जमीन को ठाकुरों द्वारा छीना जा रहा है, वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो अंजू गौतम है वह प्रताड़ित है, उसकी केस तक फाइल नहीं होती है, और अगर हो भी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उसे नसीहत मिली थी, उसे माने सुविधाएं मिली थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तब से वह लड़की प्रताड़ित हो रही है। ऐसे ना जाने कितने हमारी बहन बेटियों को, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की अभी एक घटना और है, वहां पर सिर्फ सरपंच के बोरवेल से पानी लेने के लिए नारद चमार नाम के व्यक्ति को तब तक पीटा जाता तक वो मर नहीं जाता है। मध्य प्रदेश की एक और खबर है कि जहां पर एक दलित अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा होता है, एक ब्राह्मण को नहीं पचता है, उसको आकर के गाली गलौज करता है। लेकिन मैं उस परिवार को साधुवाद करूंगा कि उसके दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था जय भीम। मुझे गर्व होता है ऐसे परिवार पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के साथ अगर अत्याचार होता है और हम उसके साथ खड़े हैं तो मुझे गर्व होता है कि हमारे लोगों के अंदर इतनी सोच है। नहीं तो लोग जय भीम तो लिखना तो छोड़ो, कहना भी पसंद नहीं करते हैं, और जब उन पर अत्याचार होता तो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी के नेता साथ में खड़े नहीं होते। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी सारा चुनाव लड़ेगी। बहन जी बार बार कह रही हैं बहुजन समाज पार्टी सिर्फ ईवीएम जब तक दुरुस्त नहीं हो जाती है, कोई फैसला नहीं होता है, तब तक उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यही बात बहन जी ने कहा है। और जिन मीडिया चैनल ने गलत अफवाह फैलाई है वो अपनी खबर को हटा दें अपने चैनल से, क्योंकि उसका गलत संदेश जा रहा है। इससे पार्टी को, समाज को, दोनों को नुकसान हो रहा है। हमारे लोग इस बात को लेकर के काफ़ी मायूस भी हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो गलत मैसेज डाला है वीडियो बना करके, उसको जितनी जल्दी हो सके तत्काल हटा दीजिए। इससे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज दोनों को ही नुकसान है। तो साथियों, आप लोग ये जान लें कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ हर चुनाव को लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। साथियों, बसपा के साथ चलें और बसपा की सरकार बनाएं। हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, बसपा के साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और देश पर राज करेंगे। तो सभी को क्रांतिकारी नवोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत साधुवाद।